अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का शुक्र है, गाड़ी स्टार्ट है, स्टिल साउंड बेहतरीन रिजल्ट है। इस गाड़ी का मैंने ये स्टिक निकाली है, ये देखें, इसके साथ एल नहीं लग रहा। ठीक है, मेरी बात याद रखना, ये जिसके पास गाड़ी, इसके ऊपर ये देखो लिखा हुआ है ATF। ये नज़र आ रहा होगा आपको, स्टिक के ऊपर लिखा हुआ है ATF नज़र आ रहा है। ATF इसमें डालना है, लोकल किसी कंपनी का एल नहीं डालना। रिवर्स गियर लगा के ये गाड़ी गर्म होगी, ये देखिए लिखा हुआ हो, गर्म होगी, इतना एल इसके अंदर होना चाहिए। ठीक है, एल बिल्कुल नहीं, एल पूरा करते हैं, मंगवाते हैं। गाड़ी बिल्कुल स्मूथ है, AC के साथ ही RPM गाड़ी फेंक देती थी। अभी गाड़ी का AC लगा के भी चेक करवाता हूँ आपको मैं। ये माशाल्लाह गाड़ी के ये है, RPM ये मैंने कर दिया, इसका AC ऑन करने लगा उसमें, ये देखें फौरी RPM ऊपर गया। ये अल्लाह सुब्हाना ताला की मेहरबानी से कमाल RPM परफेक्ट काम किया कड़क करके। इसकी कोई पिकअप नहीं था, एक टैबट इसका 2 नंबर का टैबट बंद था। मैंने आपको वीडियो में चेक कराया, वीडियो मेरी देखना पूरी, आपको पता चलेगा। ये पहले ट्यूनिंग करवा चुके हैं। गाड़ी की फ्यूल एवरेज, पिकअप, साउंड इंशाल्लाह ज़बरदस्त होगा। इसकी लॉन्ग पे कस्टमर के भी 100 से ज़्यादा अच्छी एवरेज होगी इंशाल्लाह। दुआओं में याद रखना, कस्टमर व्यू लेते हैं गाड़ी चलाने के बाद, इसका गेयर एल भी पूरा करते हैं माशाल्लाह। इसी के साथ भी गाड़ी ज़बरदस्त है। दुआओं में याद रखना। अल्लाह ताला सब दोस्तों को सलामत खुश रखे, आबाद रखे। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम, मोहम्मद कदीर अरफानी ऑटो लाहौर से। ये सिटी 2005 मॉडल ऑटोमेटिक है। ये गाड़ी की ट्यूनिंग करवाई पहले, इसकी RPM, अप डाउन, फ्यूल एवरेज और पिकअप का फॉल्ट है। ये ऑटोमेटिक गाड़ी इंशाल्लाह अल्लाह सुब्हाना ताला की मेहरबानी से, इसके फजल से पूरी कोशिश करेंगे ये गाड़ी को ठीक कर सकें। ये अभी हमने खोलना शुरू किया है, इसको खोलते हैं। खोलो यार, ये सारी गाड़ी खोलेंगे, इसकी कंप्लीट ट्यूनिंग कराएंगे, इसके मैनिफुल खोलेंगे, इसके प्लग, इसके टैपर, इसकी थ्रॉटल बॉडी, ये सारा कुछ चेक करेंगे इंशाल्लाह। ये सारी चीज़ें खोलते हैं इंशाल्लाह, अल्लाह बेहतर करेगा। ये गाड़ी का रिजल्ट निकलेगा। 3-4 दिन से मुझे फ़ोन कर रहे हैं। वैसे भी आज मौसम भी ऐसा है कि बारिश बुरिश हो रही है। देखिए, इसकी चौक भी फुल एडवांस की हुई, चौक की सेटिंग भी ख़राब है। ये वाश भी की हुई है। इसके अंदर काफ़ी गैप है, RPM भी ज़्यादा किए हुए हैं। RPM अगर आप इसके ज़्यादा कर देंगे ना, इधर से आप RPM इसके ज़्यादा कर देंगे अगर, तो गाड़ी की सेटिंग किसी सूरत में आप कर सकते हैं। ठीक है, ये सारी सर्विस की है, ट्यूनिंग की हुई है। अभी खोल रहे हैं सारे प्लग शग, हर चीज़ चेक करके इंशाल्लाह अल्लाह ताला की मेहरबानी से कोशिश पूरी करेंगे गाड़ी ठीक हो जाए। ये भी लूज है और ये काफ़ी टैबलेट लूज है। ये टैबलेट एडजस्ट करेंगे, टैबलेट लूज़ होंगे तो वाल आपका पूरा नहीं खुलेगा जितना रिक्वायरमेंट के मुताबिक खुलना चाहिए। उसकी वजह से पिकअप को फ़र्क पड़ेगा आपकी, और इंजन का साउंड बढ़ जाएगा, फ्यूल एवरेज में फ़र्क पड़ेगा। इनके प्लग भी ख़राब हैं, थ्रॉटल बॉडी की सेटिंग भी सारी आउट थी। और दूसरे नंबर पे प्लग चेंज करते हैं अभी टैबलेट करने के बाद। इधर आओ, मैंने 1 नंबर किया है, अब 3 नंबर, अभी का कैमरा भी करना है। अब 3 नंबर की आएगी पोजीशन। ये एग्जॉस्ट का वाल बैठ के ऊपर उठेगा और ये वाला वाल जो है ना इशारा करेगा। 1, 3, फिर 4 का जब आपने करना है तो ये 1 नंबर करेगा। 4 के बाद 2 का आएगा, 2 के बाद 3 करेगा। ये एग्जॉस्ट उठेगा, ये इशारा करेगा इनटेक। जैसे ही वाल ये ऊपर उठेगा, ये वाला इशारा करेगा। भी चेक कराता हूँ आपको इंजन घुमाओ। ऊपर है, ये इशारा करेगा। हाँ जी, थोड़ा सा, हाँ थोड़ा सा, बस ठीक है। इसने इशारा दिया। अब आपने ये करना है,
एज है एग्जास की 25 mm, एग्जास की है 25 mm। आगे करो कैमरा। और इनटेक की है 15 यानी कि 15 mm। ये पूरा रोड खुल गया होगा। इस गाड़ी को रेडियम प्लग नहीं लगाने आपने, कैमरा ना हवा इतना। ये देखें, ये तो काफ़ी ज़्यादा लूज़ है, बात देख रहे हैं कितने प्लग। इस गाड़ी को रेडियम प्लग नहीं लगाने आपने, रेडियम प्लग लगाएंगे तो वो बेहतर नहीं है, क्योंकि इस गाड़ी को जेनरल प्लग लगते ही नहीं है रेडियम। ठीक है, ये ऐसे पोजीशन में सारे टैपर करने हैं आपने। ठीक है, ये कमाओ। ये 2 नंबर टैपर है। ठीक है, ये इसके अंदर गेज नहीं जा रही, ये टैपर के अंदर, ये रोकर के अंदर गेज नहीं जा रही। ये जो दोस्त मुझे कहते हैं ना टैपर करते हैं, टैपर हर गाड़ी के ये फॉल्ट होता है। ये टैपर एक बंद है, एक टैपर अगर आपका टैट है ना, तो गाड़ी का कोई माइका लाल गाड़ी को पोजीशन में नहीं लेके आ सकता। इंशाल्लाह ये गाड़ी अल्लाह के फजल से बेहतरीन हो। ये देखो, ये टैपर गेज अंदर नहीं जा रही, ये देख रहे हैं, ये गेज अंदर नहीं जा रही, ये देख रहे हैं। ये इसको टैपर करेंगे, चेक करते हैं इंशाल्लाह। खैर, ये सारे टैपर लूज़ हैं। ठीक है, ये सारे टैपर लूज़ है आपको। इसके अंदर प्लेट ज़्यादा हो गई, इतने से भी काफ़ी फ़र्क पड़ता है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा इंशाल्लाह बेहतर करेगा। ठीक है, ये भी फॉल्ट। ये उमर भाई मेरे पास ये होंडा सिटी ऑटोमेटिक 2005 मॉडल लेके आए थे। मैंने इनकी सारी वीडियो बनाई है। अगर आप मेरा चैनल देखेंगे, ये वीडियो पूरी देखेंगे, आपको सारी समझ आएगी कौन कौन से फॉल्ट निकाले। उमर भाई बताएं, आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, आपकी गाड़ी में क्या क्या मसले थे जो आप परेशान थे? इतने 4-5 दिन से मुझे फ़ोन कर रहे थे लेफ्ट से। जी अस्सलाम वालेकुम। जी कदीर भाई, पहले इसमें ये मसला था कि गाड़ी की पिक नहीं थी और अच्छा। गाड़ी की फ्यूल एवरेज भी काफ़ी कम थी। ठीक है, और इसी वजह से जो है ना, गाड़ी जो है वो जर्किंग में थी, झटके बड़े मारती थी और कभी रेस उसकी छूट जाती थी, कभी रेस RPM आगे चले जाते हैं, कभी स्लो हो जाते हैं, कभी बहुत हाई। तो यानी गाड़ी ड्राइव करने का बिल्कुल भी जो है ना वो कोई मज़ा नहीं आ रहा था। अच्छा। तो अल्हम्दुलिल्लाह आपसे ट्यूनिंग वगैरह करवाई है तो काफ़ी गाड़ी को फ़र्क पड़ा है। इसकी ड्राइव भी स्मूथ हो गई है और इसकी रेस वगैरह अच्छा, का भी प्रॉब्लम ये बताएं कि आप गाड़ी की पहले ट्यूनिंग करवाई थी आपने? जी पहले एक दफ़ा मैंने करवाई है, तकरीबन कोई 4-5 दिन पहले ही करवाई है, लेकिन उससे जो है ना कोई गाड़ी को मेरे ख्याल से फ़र्क नहीं पड़ा। वो और गाड़ी जो है ना उससे RPM डाउन हो गए थे तो गाड़ी और ज़्यादा मज़ीद तंग करने लग गई। ठीक है, तो अभी जो ट्यूनिंग आपने देखी है, ट्यूनिंग वो पहले ट्यूनिंग जो करवाई थी, अब ट्यूनिंग आपने देखा है, उसमें फ़र्क क्या देखा आपने? फ़र्क यही है कि जो मैंने नोटिस किया है वो ये है कि जो ट्यूनिंग के जो प्रोसेस है ना उसको समझना ही चीज़ है। जो जिस तरह मसलन टैपर्ड वगैरह की जिस तरह से आप समझ रखते हैं, और थ्रेटल बॉडी जो है वो इटसेल्फ जो है उसकी एक सेटिंग होती है जो समझनी बहुत ज़रूरी है। उसको खाली यानी कि थ्रेटल बॉडी को आमतौर पे मैकेनिक सिर्फ साफ़ करके वो समझते हमने साफ़ कर दिया तो ये ओके हो गई, लेकिन उसकी एक प्रॉपर उसकी एक सेटिंग है पूरी। और जब तक उस सेटिंग में नहीं आती तो उसकी एवरेज और रेस जो है ना वो कभी भी गाड़ी की अपनी जगह पर नहीं आती जब तक कि वो टैपर्ड। हाँ जी बिल्कुल, वो भाई भी काफ़ी दूर से आए थे आपके पास। ये तो राइट है। हाँ, मेरे ख्याल से शायद जेलम से थे वो। अच्छा, वो जो आप आए हैं तो भाई बैठे हुए थे आप? जी एक कस्टमर है के पीछे बाल्टोन से शायद वो आए थे, तो उनके पास भी सेम यही मॉडल था मेरा। वो उनका भी यही कहना था कि वो तकलीफ की वजह से जो है वो आए हैं। तो उन्होंने बताया कि जी कि मैं भी 1 साल पहले जो है ना इनसे मैंने मेरी गाड़ी यही थी तो मसला बहुत ज़्यादा था, तो इनसे ट्यूनिंग वगैरह करवाई है। तो वो भी काफ़ी जो है ना सेटिस्फाई थे कि मेरी जो एवरेज जो है ना वो माशाल्लाह वो कह रहे थे जी 16-17 तक चली गई है गाड़ी की। उनकी लॉन्ग पे गाड़ी 16-17 का रही है माशाल्लाह। वो बारिश हो रही थी तो गुजरते गुजरते मेरी दुकान पे बैठ गया 2 मिनट दोनों भाई।
अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि ये गाड़ी अल्लाह ताला ने मेहरबानी की ये हो गई है। ये प्रॉपर ट्यूनिंग ये भाई ने देखी है, बैठे हैं, काम करके दिया है। इंशाल्लाह अल्लाह ताला खैर रखेगा, ये चलती रहेगी। अगर आप मेरी ये वीडियो पूरी देखेंगे ना, मज़ीद आपको हर चीज़ का पता चलेगा कि ट्यूनिंग में कौन कौन सी चीज़ें करनी चाहिए। अक्सर लोग कहते हैं कि टैबलेट की वजह से ये हर गाड़ी के टैबलेट आप कर दें। टैबलेट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बड़े ज़रूरी है सेटिंग की। इंशाल्लाह दुआओं में याद रखना। अल्लाह ताला सब दोस्तों को सलामत खुश रखे। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।